लेकिन 120 घंटे बाद दुनिया के एक हिस्से में अब तक की सबसे प्रचंड जंग का आगाज होगा। रूस के सबसे बड़े परमाणु अड्डे और सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर कब्जा होगा। आखिर ये हमला कौन करेगा, किस वॉर फ्रंट से करेगा, ये आपको हम बताएंगे आज। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 120 घंटे के बाद होने वाले इस अटैक में कितनी तबाही होगी, रूसी डिफेंस को कितना नुकसान पहुंचेगा। तो आपको बता दें कि रूस के उत्तरी पश्चिमी छोर पर मौजूद है कोला पेनिनसुला, जिसके मरमांस्क इलाके में रूस ने अपना सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना रखा है। और अगर इस विस्फोटक प्रहार को किया गया तो रशियन नॉर्दर्न फ्लीट की 27 न्यूक्लियर सबमरीन पलक झपकते ही तहस नहस हो जाएगी। रूसी नौसेना के 40 से ज्यादा युद्धपोत बैरेंट सी में देखते ही देखते दफन हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मरमांस्क बेस पर मौजूद रूसी डिफेंस के 80 से ज्यादा फाइटर जेट जलकर खाक हो जाएंगे। और दावा यह भी किया जा रहा है कि कोला पेनिनसुला में रूस ने जो 6 एटमी सेंटर बना रखे हैं, वहां मौजूद 837 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड और करीब 19 परमाणु बम वर्षक तबाह हो जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन के न्यूक्लियर अड्डे और मिलिट्री बेस किसके टारगेट पर हैं? आखिर वो कौन है जो पुतिन के बारूदी जखीरे को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है? और सबसे अहम बात यह कि 120 घंटे के बाद ही रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक क्यों होगा? देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब तक यूक्रेन पर एटमी अटैक की वार्निंग दी जा रही थी। अब तक क्रेमलिन से परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी। अब तक यूरोप के संपूर्ण विनाश की चेतावनी जारी की जा रही थी। मगर अब पुतिन के सबसे बड़े न्यूक्लियर अड्डे पर अटैक का ब्लूप्रिंट सामने आया है। रूसी डिफेंस के सबसे बड़े सैन्य अड्डे की तबाही से जुड़ा विनाशक प्लान रिवील हुआ है। पहली बार वॉर जोन में एटमी महाप्रलय से जुड़ा अलर्ट सामने आया है। जिसका आगाज 120 घंटे बाद होगा, बेहद विस्फोटक और खौफनाक होगा। वैसे तो रूस यूक्रेन युद्ध बीते 16 महीनों से लगातार जारी है। इस दौरान दुनिया ने पुतिन का बारूदी तांडव भी देखा, यूक्रेन की तबाही का खौफनाक मंजर भी देखा। क्रेमलिन तक पर अटैक देखा, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस फेल होते देखा। मगर अब इस जंग में सबसे बड़े मुल्क की सीधी एंट्री हुई है और वो है महाशक्ति अमेरिका। जी हां, 120 घंटे बाद यानी 9 से 13 जुलाई तक प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूरोप के दौरे पर हैं। इस दौरान बाइडेन ब्रिटेन, लिथुआनिया और फिनलैंड जाएंगे। 9 जुलाई को यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन सबसे पहले लंदन पहुंचेंगे। 11-12 जुलाई को नेटो समिट के लिए लिथुआनिया जाएंगे। 13 जुलाई को बाइडेन फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पहुंचेंगे। साल 2023 में प्रेसिडेंट बाइडेन का यह दूसरा यूरोप दौरा है। इससे पहले फरवरी महीने में प्रेसिडेंट बाइडेन पोलैंड पहुंचे थे। उस दौरान खुफिया तरीके से बाइडेन ने कीव का दौरा भी किया था। लेकिन इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति नेटो की सबसे बड़ी समिट में शामिल होने के लिए यूरोप पहुंचे हैं। और उससे भी अहम बात यह कि अब नेटो को मजबूत करने के लिए रूस के खिलाफ सबसे विध्वंसक अटैक प्लान तैयार करने के लिए बाइडेन ने खुद मोर्चा संभालते हुए यूरोप का दौरा तय किया है, ताकि इस बार रूस पर प्रहार यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो देशों से होगा। और जानते हैं वो दो मुल्क कौन हैं? पहला, फिनलैंड, नेटो का सबसे नया सदस्य। दूसरा, स्वीडन, नेटो मेंबर बनने की तैयारी।
फिनलैंड के साथ ही स्वीडन ने भी नेटो में शामिल होने की कवायद शुरू की थी। मौजूदा वक्त में फिनलैंड तो नेटो का मेंबर बन ही चुका है, मगर स्वीडन के लिए रोड़ा बना नेटो का मेंबर तुर्की है, जिसके विरोध के चलते स्वीडन के नेटो में शामिल होना मुमकिन न हो सका। मगर अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही स्वीडन नेटो मेंबर बनेगा और इसके साथ ही उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल देशों की तादाद 32 तक पहुंच जाएगी। ऐसे में बाइडेन फिनलैंड और स्वीडन की सरजमी से पुतिन के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं दो मुल्कों में विध्वंसक हथियारों की खेप जुटाकर रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर अड्डे कोला और सबसे बड़े मिलिट्री बेस और मंस्क पर टारगेट की तैयारी कर रहे हैं। आखिर कैसे, ये भी आपको बता दें। फिनलैंड के 2 शहरों में अमेरिका और नेटो के देश वेपन डिपो बना रहे हैं, जहां भारी तादाद में बम गोला बारूद को रखा जाएगा। पहला शहर है टॉर्नियो और दूसरा शहर है कैमिजार्वी। इन दोनों शहरों से रूस के मुर्मांस्क मिलिट्री बेस और कोला पेनिनसुला के एटमी सेंटर पर हमला करना बेहद आसान है। कैमिजार्वी से रशियन बॉर्डर की दूरी तो 200 किलोमीटर से कम है। वैसे भी फिनलैंड के सदस्य बनते ही नेटो का 1340 किलोमीटर सीमा विस्तार हो गया है, क्योंकि इस देश की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ सटी हुई है। खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला से सटा है, लिहाजा फिनलैंड से बाइडेन पुतिन पर चढ़ाई का रूस के न्यूक्लियर जखीरे को तबाह करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। एक तरफ फिनलैंड से रूस पर आक्रामक हमले की रणनीति तैयार हो रही है, तो वहीं स्वीडन से भी रूस की न्यूक्लियर सिटी कैलिनिनग्राड को निशाना बनाने की तैयारी हो रही है। आखिर कैसे, ये भी समझिए। बाल्टिक सी के बड़े इलाके में स्वीडन का दबदबा है। वहीं बाल्टिक सागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद है कैलिनिनग्राड, जहां रूस ने एटमी मिसाइलों को तैनात कर रखा है। ऐसे में बाल्टिक सी में मौजूद स्वीडन के किलर सबमरीन के जरिए कैलिनिनग्राड को निशाना बनाने का खाका तैयार हो चुका है। मतलब ये कि अब तक जो बाल्टिक देश पुतिन के नाम से थर थर कांपते थे, अब वही पुतिन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं, क्योंकि बाल्टिक सी में न्यूक्लियर सबमरीन इफेक्टिव नहीं होती है और उसकी वजह है बाल्टिक सी की गहराई और एटमी सबमरीन का साइज। ऐसे में पुतिन नेटो की सबमरीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। ऐसे में अब पुतिन इन देशों से उठ रहे खतरे को जड़ से खत्म करने की तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए पुतिन ने बड़ा दांव खेला है। वो ये, रूस ने अपनी नॉर्वेजियन फ्लीट को एक्शन में ला दिया है। बाल्टिक से बैरन सी तक जंगी बेड़ों और किलर सबमरीन की तैनाती कर दी है। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने भी रूस के खिलाफ हो रही घेराबंदी पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। पुतिन का यूं आक्रामक होना भी जायज है, क्योंकि अगर फिनलैंड और स्वीडन से भी रूस के खिलाफ वॉर फ्रंट खुल गया, तो फिर रूस के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, जिससे पुतिन कभी नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।